शिशु रोग परीक्षा। शिशु अर्थात छोटे बालक अपने रोग या कष्ट के संबंध में स्वयं कुछ नहीं बता पाते, अतः उसकी परीक्षा करते समय रोग विषयक आवश्यक जानकारी उसके साथ आए हुए व्यक्ति से प्राप्त करनी चाहिए। अन्य ज्ञात विषयों में माता पिता के स्वास्थ्य, माता को हुए गर्भपात, भाई बहनों की प्रकृति, घरेलू वातावरण, पहले हो चुके रोग, भूख प्यास और सोने जागने का समय और इसकी स्थिति, जन्म के समय बालक का शारीरिक भार तथा उसका वृद्धि कर्म, स्वभाव और अनुभव होने वाली शिकायतें प्रमुख हैं। इसके पश्चात उसको स्वयं परीक्षा करनी चाहिए। शिशु की परीक्षा करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखना चाहिए। बालक जिस समय सो रहा हो उस समय संभव परीक्षाओं को उसकी निद्रावस्था में ही कर लेना चाहिए। उसे सोते से जगना नहीं चाहिए। जगे हुए बालक की परीक्षा करते समय उसका ध्यान खिलौने आदि देकर किसी दूसरी ओर बटा देना चाहिए ताकि वो परीक्षा की विधियों या यंत्रों से भयभीत न हो। तीसरा, बालक को जबरदस्ती लिटाकर परीक्षण करना उचित नहीं है। उसकी जांच माता की गोद अथवा कंधे पर लिटाकर भी किया जा सकती है। चौथा, शिशु के शारीरिक तापक्रम को जानने के लिए थर्मामीटर उसकी गुदा में लगाना चाहिए। शिशु रोग के आधार। शिशु रोग में निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर परीक्षा का निर्णय निकालना चाहिए। स्वस्थ शिशु मुख में से दूध निकाल तो देता है परंतु वमन नहीं करता। दूसरा, स्वस्थ शिशु 24 घंटे में 3 से 4 बार मल त्याग करता है। तीसरा, स्वस्थ शिशु का मल गर्म और पीले रंग का होता है। चौथा, स्वस्थ शिशु की नाड़ी तेज चलती है और उसके माथे पर पसीना नहीं आता। पांचवा, स्वस्थ शिशु के शरीर का भार निरंतर बढ़ता जाता है। छठा, स्वस्थ शिशु केवल भूख प्यास लगने पर ही आहार आदि के लिए रोता है, अन्यथा हंसता खेलता रहता है। सातवां, स्वस्थ शिशु रक्त स्तपान करते समय स्तनों को जोर से चूसता है जबकि रोगी शिशु ऐसा नहीं कर पाता। आठवां, स्वस्थ और संज्ञायुक्त शिशु खिलौना आदि दिखाने पर हंसता है और डराने से रोता है जबकि संज्ञानहीन शिशु का चेहरा भावहीन बना रहता है और गंभीर अवस्था वाला शिशु हंसता मुस्कुराता नहीं। शिशु के लक्षण। रोगी शिशु के विषय में निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर रोग का निदान करना चाहिए। पहला, शिशु अपनी वेदना के स्थान को नहीं बता पाता परंतु उसका हाथ बारंबार उसी स्थान पर जा पहुंचता है। दूसरा, मस्तिष्क अवरोधन के शोध में उसका हाथ सिर की ओर जाता है। तीसरा, उदरशील पेट दर्द में मुंह के दोनों होने ऊपर की ओर खिंच जाते हैं। चौथा, शरीर में पानी की कमी होने पर आंखें भीतर की ओर धंस जाती है अथवा शिशु टकटकी लगाए एक ही ओर को देखता है। पांचवा, पिंक रोग में शिशु प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। उसकी नाक, कपोल, हथेली और पाँव के तलवे लाल रंग के होते। छठा, कुकुर खांसी के कारण नेत्र कला में रक्तस्राव होता है अथवा जीभ की सीवन पर भ्रम हो जाता है। दोनों ही लक्षण प्रकट हो जाते हैं। सातवां, अंधा शिशु एक ही दिशा में देखता है। उसकी आंखों के सामने हाथ ले जाया जाए तो भी उसके पलक बंद नहीं होते। आठवां, सिर दर्द में कपाल पर रेखाएं दिखाई देती है। वो अपनी दोनों भौं को एक दूसरे के समीप लाता रहता है। नौवां, छाती में दर्द होने पर उसकी भौएं ऊपर की ओर खींच जाती है और नसा घुट फूल जाते हैं। 10वां, कंठ चालुक में श्वासोच्छ्वास होने पर वह मुख मार्ग से श्वास लेता है और नासिका सेतु चौड़ा हो जाता है। निमोनिया रोग में यही स्थिति होती है, साथ ही छाती से साय साय शब्द भी निकलता है। 11वां, ज्वाराकृत होने पर उसकी मुंह लाल हो जाता है, नाड़ी तेज हो जाती है, शरीर गर्म रहता है और अपने चेहरों की ओर वातावरण में शिशु का चित्त नहीं लगता। 12, कान में दर्द होने पर शिशु रोते समय अपने कानों को पकड़कर खींचता और सिर को घुमाता है
दूध और पानी पिलाने पर बालक रोने लगे तो भी इसकी कान में दर्द समझना चाहिए। 13 रोगी शिशु अपरिचित व्यक्ति को देखकर डरता है। 14 यदि शिशु को प्यास अधिक लगे, मूर्छा हो परंतु पेशाब न हो तो इसको पेड़ू में दर्द समझना चाहिए। 15 फेफड़ों में सूजन आ जाने पर शिशु की जीभ का रंग सफ़ेद और मैला हो जाता है। यकृत और आमाशय में विकार होने पर जीभ का रंग पीला, टाइफाइड में भूरा और मुख प्रधान में लाल हो जाता है। 16वां फेफड़ों में सूजन होने पर शिशु शिशक्तियाँ भर भर कर रोता है। 17 पेट में दर्द होने पर अपने शारीरिक अंगों को खींचता और पाँवों को दोहराव करता, निचले ओठ को भीगता और मुठिया कसकर रोता है। 18वां पेट में अपरा हो, आंतें बोलती हो और मल मूत्र दोनों एक रुक गए हो तो पेट में दर्द समझना चाहिए। 19 यदि ज्वर की हालत में बार बार छींके और खांसी आए और चेहरे का रंग लाल दिखाई दे तो खसरा और चेचक निकलने का लक्षण समझनी चाहिए। 20वां समान दांत निकलते समय शिशु के मुख से लार अधिक निकलती है, परंतु मुख प्रहार और उपदंश दोष में ऐसा होता है। यदि बालक लगातार रोता रहे तो सर्वांग में पीड़ा और ज्वारी आदमी समझे। यदि शिशु बार बार मुख खोलकर जीभ बाहर निकाले तो उसे प्यास लगी है, ये समझना चाहिए। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।